प्रभास क्षेत्र की शीतलता उन लोगों के जीवन में भी है जो अपनों से दूर सड़कों पर जीवन गुजारते हैं। इसी शहर में चलता फिरता अन्न क्षेत्र सेवा कर रहा है। यह कुछ ऐसे सेवकों का निष्ठावान प्रयास है जिन्होंने जीवन का सार केवल एक ही मंत्र में खोजा है, माधव सेवा मानव सेवा के रूप में। इसके संचालक जिन्हें कहते हैं, हम कौन है सेवा करने वाले? हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, जिनका सहारा स्वयं माधव और महादेव हैं। उनकी सेवा करना हमें स्वयं प्रभु ने सौभाग्य के रूप में दिया है। इस सेवा में उनका मूलधन आपका सहयोग और ब्याज पुण्य लाभ है। कड़ाके की ठंड और एक वृद्ध की मार्मिक पुकार। अन्न क्षेत्र का कार्य पूरे वर्ष चलता है, लेकिन जैसे ही कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, सेवा का भाव और गहरा हो जाता है। एक सर्द शाम वैन एक स्टॉप के पास रुकती है। वहां एक कोने में एक अत्यंत वृद्ध बाबा ठंड से कांप रहे होते हैं। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब ये ठंड शरीर को काट रही है। क्या आप मुझे बस 1 साल शॉल दे सकते हैं? तुरंत एक नई गर्म शॉल की व्यवस्था की और उसे अपने हाथों से पूरे सम्मान के साथ बाबा को ओढ़ाई। ये केवल शॉल नहीं थी, ये सम्मान था। बाबा के होठों पर एक पवित्र मुस्कान आती है और वे धीमे से बोलते हैं, जय सोमनाथ, भगवान तुम्हारा भला करे। उस घटना के बाद की टीम जानती है कि एक शॉल की सेवा पर्याप्त नहीं है। फुटपाथों और गलियों में अनेक ऐसे लोग हैं जो बिना गर्म कपड़े के ठिठुर रहे हैं। अगले दिन चलता फिरता अन्न क्षेत्र ने, प्रभु ने हमें सहयोग करने योग्य बनाया है, तो हमें केवल भोजन नहीं बल्कि हर जरूरतमंद को गर्म कंबल की सेवा करनी है। यह संदेश स्पष्ट होता है, यह हमारा नहीं, प्रभु का कार्य है। आप भी अपनी स्वेच्छा से 1 या 2 कंबल दान कर इस पुण्य सेवा में सहयोग करें और पुण्य लाभ लें। एक कंबल रात की रक्षा है। आज भी जब कड़ाके की ठंड अपने चरम पर होती है, चलता फिरता अन्न क्षेत्र केवल भोजन की वैन नहीं है, ये गर्म कंबलों लेकर निकलती है। सेवा करने वाले जानते हैं कि वे किसी मानव की नहीं, स्वयं माधव की सेवा कर रहे हैं। यह सेवा निरंतर जारी है और आपका हर छोटा सहयोग इस महासंकल्प की डोर को मजबूत करता है। जय श्री राम, जय सोमनाथ।